सत्ता में बैठे हुए लोग, नीतीश कुमार, मैं मानता हूं कि मॉडिफाइड वर्जन है। किनका मॉडिफाइड वर्जन है? मोदी जी का। विद्रोही जी ने कहा था ये उन्हीं का हुक्म है जो मैं कह रहा हूं, उनके सम्मान में मैं कलम तोड़ दूं, या उन्हीं का हुक्म है सबके लिए और मेरे लिए कि मैं हक छोड़ दूं। लोग हक छोड़ दें, पर मैं तो हक छोड़ दूं। मैं तो हक की लड़ाई का हमवार हूं। मैं बताऊं कि मेरी कमर तोड़ दो, मेरा सिर फोड़ दो, किंतु ये न कहो कि मैं हक छोड़ दूं। यही बिहार के मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार कहने के लिए कहते हैं कि हम किसानों के नेता हैं, कहते हैं कि हम गरीबों के नेता हैं। उस समय बड़ी बेशर्मी से कहा था, बहुत बेशर्मी से कहा था कि जो मोदी जी को 2020 में कानून हटाया, किसानों के खिलाफ कानून पास किया, उस कानून को मैं 2006 में ही किसानों का कानून रद्द कर दिया। इस राज्य का मुखिया हमेशा बिहार के विकास के लिए 100 बहाने बनाते, और एक बहाना तो है ही कि जब भी पलटी मारना होता है सत्ता के इस पार से उस पार, तो विशेष रास्ता एक कटोरा लेकर के दिल्ली से पटना और पटना से दिल्ली से होकर देते हैं। इस सारी समस्याओं के साथ जिला मुख्यालय पर उपस्थित हुआ है, और हमारी सारी समस्या है बीज से लेकर बाजार तक की पूरी प्रक्रिया में सरकारों के अधिकारी और सरकार में बैठे हुए लोग, सभी लोग हमारे, वो किसानों की जमीन हो, हमारी फसल हो, सभी को बेच खाने के उतारू लोग हैं। ये हमारी साधारण चुनौती नहीं। हम जिस चुनौती के दौर में गुजर रहे, इस कैमूर के किसान जिस भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर के चुनौती दे रहे हैं, यह कोई नई समस्या नहीं बिहार की। बगल में मेरे चौसा के इलाके में बिजली घर लग रहा, हजारों एकड़ जमीन लगभग पौधों के मोल खरीदने के लिए रात के 12 बजे रात में जिस तरह से पुलिस ने अत्याचार किया, घर के मालिक को ही नहीं, बहुत बेटियों को भी बेइज्जत करने का काम किया था। लेकिन उन लोगों ने जो सोशल मीडिया के जरिए वीडियो अगर रिलीज नहीं किया होता, तो शायद इसे चौसा और बक्सर के लोगों को, किसानों को नक्सली का दर्जा दे दिया गया होगा। जिस खौफनाक तरीके से लोगों ने यहाँ पर हमला करने का काम किया था। सत्ता में बैठे हुए लोग, नीतीश कुमार, मैं मानता हूं कि मॉडिफाइड वर्जन है। किनका मॉडिफाइड वर्जन है? मोदी जी का। आप देखे होंगे जब टिकैत साहब देश में दिल्ली के चौराहे पर 12 पे जब आंदोलन कर रहे थे, और 3 काले कृषि कानून जिनका विरोध कर रहे थे, देश के तमाम विपक्ष के लोगों ने, देश के तमाम विपक्ष के लोगों ने समर्थन देने का काम किया था टिकैत साहब को, किसान मोर्चा के आंदोलन को। लेकिन जब आप यही बिहार के मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार कहने के लिए कहते हैं कि हम किसानों के नेता हैं, कहते हैं कि हम गरीबों के नेता हैं, उस समय बड़ी बेशर्मी से कहा था, बहुत बेशर्मी से कहा था कि जो मोदी जी को 2020 में कानून हटाया, किसानों के खिलाफ कानून पास किया, उस कानून को मैं 2006 में ही किसानों का कानून रद्द कर दिया, 2006 में। तो मैं इसी ने कहा कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री मोदी जी का मॉडिफाइड वर्जन है, और कह रहे हैं आज बड़े सीना चौड़ा करने का दावा कर रहे थे कि मोदी को हटाना है, तो मुझे प्रधानमंत्री का कैंडिडेट जितना जल्दी हो सके घोषित कर दो। मैं आपके प्रधानमंत्री बनने से कोई आशान्वित नहीं हूं, मैं निराश भी नहीं हूं, लेकिन जब मोदी के ही मॉडिफाइड वर्जन नीतीश कुमार जी सत्ता में आएंगे, तो इससे अच्छा है कि देश बिना प्रधानमंत्री का भी चलेगा, राष्ट्रपति शासन लगा लीजिए। मैं मोदी जी का समर्थन तो नहीं कर सकता, तो प्रधानमंत्री की भी जरूरत है, राष्ट्रपति शासन लगा के देश को चला लीजिए। मैं तो इतना ही कहूंगा, अगर इस देश में 140 करोड़ की देश की आबादी में अगर हमारे रणबाग में नहीं है, तो हम इसे
और दुर्भाग्य भी नहीं होगा। और ये कोई साधारण जमीन नहीं, हम उस बिहार की मिट्टी में हम जन्मे हैं, पले हैं, बढ़े हैं, जो देश के सबसे बड़े किसान आंदोलन का गवाह रहा। नील की खेती अंग्रेजों के द्वारा इस बिहार में की जाती थी, तबाह करने वाली आंदोलन नील की थी ब्रिटिश हुकूमत। वह ब्रिटिश हुकूमत जिसके राज में सूरज अस्त नहीं होता था, उस राज को चुनौती देने के लिए महात्मा गांधी ने चंपारण की भूमि पर 8.5 महीना, साहब कोई 8.5 दिन नहीं, 8.5 महीना उन्होंने देने का काम किया था। और जब देश की सत्ता ने जब किसानों की बात को जब नहीं सुना, तो देश की सत्ता भी पलटने का बिहार में उपक्रम किया और अंग्रेजों को देश से बाहर कर देने का काम किया था। ये किसान आंदोलन महात्मा गांधी के बाद भी बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में चलता रहा जब तक जीवित थे। और उन्होंने कहा कि देश में हम वही राज करेगा जो अन्न वस्त्र उपजाएगा। लेकिन आज यही बिहार अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहा है और इस राज्य का मुखिया हमेशा बिहार के विकास के लिए 100 बहाने बनाते, और एक बहाना तो है ही कि जब भी पलटी मारना होता है सत्ता के इस पार से उस पार, तो विशेष रास्ता एक कटोरा लेकर के दिल्ली से पटना और पटना से दिल्ली शुरू कर देते हैं। तब बिहार के लोग जान जाते हैं कि बिहार को विशेष राज्य दर्जा नहीं मिलेगा, विकास नहीं होगा। नीतीश कुमार जरूर ही पलटी मार देंगे, या लोगों को जरूर विश्वास होगा। मैं कहना विद्रोही जी ने कहा था, ये उन्हीं का हुक्म है जो मैं कह रहा हूं, उनके सम्मान में मैं कलम तोड़ दूं, या उन्हीं का हुक्म है सबके लिए और मेरे लिए कि मैं हक छोड़ दूं। लोग हक छोड़ दें, पर मैं तो हक छोड़ दूं। मैं तो हक की लड़ाई का हमवार हूं। मैं बताओ कि मेरी कमर तोड़ दो, मेरा सिर फोड़ दो, किंतु ये न कहो कि मैं हक छोड़ दूं। ठीक है साहब जी, 28 जनवरी को जिस तरीके से देश की 2000 पुलिस रात के अंधेरे में, गांधी के दिन में नहीं, रात के अंधेरे में हम लोग पहली बार सुनते हैं कि रात के अंधेरे में डाकू आते हैं, रात के अंधेरे में आतंकवादी आते हैं, रात के अंधेरे में नक्सली आते हैं। लेकिन एक नई चलन है इस देश की राजनीति में, लोकतंत्र में, रात के अंधेरे में देश की पुलिस आती है। देश की पुलिस आती है किसके लिए? पाकिस्तान भारत के बॉर्डर पे युद्ध लड़ने के लिए नहीं, आतंकवादियों से गोली चलाने के लिए नहीं, नक्सलियों से गोली चलाने के लिए नहीं, किसानों के सिर फोड़ने के लिए, कमर तोड़ने के लिए आती है। ऐसा कल्पना हम लोगों ने नहीं चाहता, ऐसा भारत निर्माण का हमने कल्पना नहीं चाहता। महात्मा गांधी ने जो विश्वास दिलाया था कि काले जो हमारे देश के गोरे चले जाएंगे और हमारा राज आएगा, हम ऐसा राज बनाएंगे, यह कल्पना से परे था। इस राज्य के मुख्यमंत्री जी हैं, जब भी कोई सवाल मीडिया के बंधु करते हैं तो क्या कहते हैं? आपको पता है क्या? आप समझ में नहीं आता मीडिया वालों को कि किसको पता है। और जब कोई सवाल कर देते हैं कि हाँ पता है, तो आप तो कुछ जानते नहीं। ये तो तकिया कलाम है मुख्यमंत्री जी का। आप इसे ज्यादा कोई भाषण उनको देते हुए नहीं देखिएगा, और रटी रटाई बातें कहते हैं। आपको पता है क्या? बिहार में बहुत काम हो रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ काम हो रहा है। कौन काम हो रहे हैं? एक पटना से लेकर नालंदा, हमारे देश के अंतिम शासक राजा थे बहादुर शाह जफर, दिल्ली के राजा थे, और उनका राज कितना किलोमीटर में था? 10 किलोमीटर में था। उसी तरह से नीतीश कुमार है तो बिहार के मुख्यमंत्री, लेकिन इनका राज पटना से नालंदा, इसके बाहर नहीं। इस राज का 75% पैसे खर्च कहाँ होते हैं? ये पटना से लेकर नालंदा के बीच में भूमि अधिग्रहण कानून। आप जाइए वहां पे किसानों को जब अपने इलाके में पैसा देना होता है तो 1 करोड़ रुपया एकड़ दिलवाते हैं। जब कैमूर और बक्सर के किसानों को पैसा दिलवाना होता है तो 12 लाख कह रहे हैं। 12 लाख रुपया एकड़। बीघा भी रहता तो हम लोग थोड़ा बर्दाश्त कर लेते, लेकिन ये 12 लाख रुपया एकड़, इससे तो बढ़िया है। साहब कल कह रहे थे कि दाम में लिखवा देता है। आज का कई छत्तीसगढ़ में, देश के कई कोने में दाम
सच में मुख्यमंत्री जी आपको इतनी ही गरीबी है तो आइए इस चौराहे पर और कुर्सी को त्याग दीजिए और कहिए कि दान में जमीन चाहिए, कैमूर के लोग जमीन दान में दे देंगे। कुर्सी भी छोड़ना होगा, कुर्सी भी छोड़ना होगा। अगर न्याय नहीं कर पाएंगे बिहार के किसानों को तो कुर्सी भी छोड़ना होगा। 5 प्रखंड के करीब 50,000 किसान इस पूरे कानून से प्रभावित है। कैमूर का, बक्सर जिला, पूरे बिहार का तो कोई गिनती नहीं। हमारे आदिवासी भाई आए हैं धौला से। 2007 में कानून पास हुआ कि जंगलों के जो उत्पादन है, जो फल है, सब्जी है जंगलों में, उसको बेचने का अधिकार दिया जाएगा आदिवासी बंधुओं को। पिछले 16 साल बीते, नीतीश कुमार जी से एक परमिट नहीं छपा कि आदिवासी बंधु अपना अनाज सब्जी बेच करके रोजी रोटी कमा सके। ये है हमारे नीतीश कुमार जी। कहते हैं मैंने बहुत काम किया, मैं काम करता हूँ, आपने किया। गंगा में आपने गंगा में नारिंगा बनाया 5,000 करोड़ का। आप बिहार में 5,000 करोड़ का एमपी के लिए, मुख्यमंत्री के लिए घर बनाया, लेकिन बिहार के किसानों के लिए आपको 5,000 करोड़ रुपया नहीं मिला कि पूरे बिहार में मंडी बनाया जा सके। आज मंडी नहीं है, हमारी मंडियां नहीं होने से हमारी गरीबी का एक उदाहरण देना लंबा विस्तार में नहीं जाऊंगा। सरकार साहब को यहाँ के बाद बक्सर जाना है, मैं 5 मिनट में बाकी भाग को समाप्त करूंगा। ये मंडियां हमारी नहीं है तो आप अंतर ही को देख लीजिए। बेशर्मी के साथ राज्य में सत्ता चलाने वाले लोग एक आंकड़े प्रस्तुत करते हैं कि बिहार के किसानों की प्रति माह आय 3700 रुपया। वही जब हम देखते हैं पंजाब के किसानों की आय तो 18,500 रुपए, 6.5 गुना ज्यादा। ये जो अंतर है मुख्यमंत्री जी, वो आपके राज में अंतर हुआ। आप मंडी कानून को खत्म कर दिए, बिहार में भूमि अधिग्रहण के कानून को आपने भुट्टे करा दिया। आप कोई ऐसा फील्ड नहीं छोड़ा कि पूरे बिहार में जो कहा जाए कि रोल मॉडल है। आप हाँ, एक रोल मॉडल है इस देश में, इस राज्य में, गरीब राज्य में, जिसके लिए एक पैसे के लिए मोहताज राज्य के गरीब किसान मजदूर, उस राज्य का मुख्यमंत्री 350 करोड़ के हवाई जहाज खरीदने का काम किया। 350 करोड़ का, यह इसके लिए आप रोल मॉडल में मानता। और उस हवाई जहाज से आप क्या करिएगा? आप दिल्ली जाइएगा प्रधानमंत्री के पद की दावा ठोकने के लिए। हो सकता है कि मोदी जी 8,000 करोड़ वाली जहाज पे चल रहे हैं तो आपको भी लगता होगा कि हम कुछ बड़ी गाड़ी पे, हवाई जहाज पे जाएंगे तो हमको देश की जनता नेता मानेगी। मुझे तो नहीं लगता। आप अगर बिहार की जनता में भरोसा होता तो आज 17 सालों में एक भी चुनाव बिहार में नहीं लड़ा, न विधानसभा का चुनाव लड़े, न लोकसभा का चुनाव लड़े। आप पिछले दरवाजे से विधान परिषद के जरिए बिहार की जनता को ठगने का काम किया है। मैं तो कहा मुख्यमंत्री जी अपनी इच्छा से कोई सीट चयन कर लीजिए और 2024 में लोकसभा लड़ लीजिए, और नहीं तो 2025 का विधानसभा लड़ लीजिए। बिहार की जनता आपको बता देगी कि आपके अंदर कितनी ताकत है और कितनी क्षमता। लेकिन जानते हैं कि चुनाव नहीं जीतेंगे, लेकिन एक है उनका पूरे बिहार में। मैं बता दूं कि साहब 1.5 लाख करोड़ का हर एक साल बिहार एक छोटा राज्य है जिसकी आमदनी केवल 40,000 करोड़ है, लेकिन इस राज्य का किसानों का ये 1.5 लाख करोड़ रुपए बिहार सरकार के कृषि रोड मैप के जरिए इस सरकार ने घाटा देने का काम किया है। फर्टिलाइजर से लेकर के, कृषि उपकरण से लेकर के, बागवानी से लेकर के, भूमि संरक्षण से लेकर के, बीज निगम तक के भीतर 4,000 करोड़ रुपए सलीना ये खा जाते हैं लोग, और आप उनको चुनौती नहीं दे सकते। अक्सर उपकरण हमको खरीदना था 2,70,000 में बिहार सरकार दी, और जिसका बाजार में दाम है 1,45,000। 1,45,000 से 2,70,000 बेचने वाले, यही है नीतीश जी आपका बिहार का विकास। क्योंकि आपको चुनाव लड़ने के लिए, आपको पार्टी चलाने के लिए महीने में हजारों करोड़ चाहिए। यही अधिकारी और कर्मचारी निरीह लोग हैं बेचार, निरीह मैं कहता हूँ। 100 रुपया वसूलता है, 10 रुपया मुख्यमंत्री जी को पहुंचा देता है। जेल जाने की बारी आती है, ये सब पकड़े जाते हैं, कलेक्टर है, एसपी है, बीडीओ सीओ बेचारे पकड़े जाते हैं वसूलते हुए, और ये तो बच जाते हैं। ये हालत है बिहार।
क्या क्या मैं खाऊं? ये बिहार में किसानों का भी धान खरीद हुआ, पूरे इलाके में 10% लोगों का धान खरीद नहीं हुआ, जिनका खरीद हुआ 1700 रुपए की रेट नहीं मिला। यहाँ उपस्थित जनसमूह आपको टिकैत साहब आप हाथ उठवा लीजिएगा, सब लोग बता देंगे। इतना का मॉडल, ऐसा मॉडल डेवलप किया है कि अब बिहार का शासन अधिकारियों के लिए, अधिकारियों के द्वारा अधिकारी ही चलाते हैं, जनता वाला हिस्सा खत्म हो गया। लोकतंत्र की परिभाषा हमको, हम 1500 साल देश को राज करने वाले वो कौन देश? ये भारत देश छोटा देश नहीं, हम आजाद दुनिया पे राज करने वाले बिहार के लोग। आज बिहार के लोगों का इसी राज से 4 करोड़ लोग देश के कोने कोने में मजदूरी का काम करते हैं, नौकरी करते हैं। इसी राज के लोगों ने इतने ताकतवर लोग हैं, इस बिहार के लोग इतने मेहनती हैं कि भारत नहीं आज दुनिया के देशों को बचाया। सूरीनाम, मॉरिशस, टोबैगो जैसे कई देशों को बिहार के लोगों ने बचाया। वही आज लोग क्या कारण है नीतीश कुमार जी कि आपने कैसा शासन बिहार में विकसित किया कि बिहार के लोग बिहार को नहीं आगे बढ़ा पा रहे, लेकिन यही बिहार के लोग देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा, टिकैत साहब की यात्रा मकसद तक है, इसीलिए मैं अभी आए हुए सभी नौजवान साथी किसानों को, इस लड़ाई का शुरुआत है। जिला प्रशासन सुधर जाएगा तो अच्छी बात है। 1 करोड़ रुपए प्रति एकड़ से कम नहीं लेंगे, जिस दिन आएगा हम नहीं लेंगे, क्या तय करना होगा। और इस कानून में 1 करोड़ 28 लाख रुपया एकड़ मिला है बिहार की सरकार से बिजली के, हम ग्रिड बनवाने के लिए दिलवाए थे खंडोरा में, लेकिन कौन कानून में कलेक्टर साहब आप कह रहे हैं 1,28,000 के मूल्य किसानों को देने वाले, पिछले 3 साल पहले का मामला आपके जमाने में 12 लाख रुपए एकड़ हो गया। ऐसा हमको नहीं, कानून की व्याख्या चाहिए। कलेक्टर साहब आप कान खोल के सुन लीजिए, ये आज लोग आपसे चुनो, आपको नोटिस देने लोग आए, आंदोलन तो इसके बाद शुरू होगा। टिकैत साहब हमारे आंदोलन का नेतृत्व का दिशा देंगे। हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय किसान।